देखा है कि जब एक चींटी किसी ऊंचाई पर चढ़ने की कोशिश कर रही होती है तो उसे कितनी बार गिर गिर कर अपनी चढ़ाई की शुरुआत फिर से करनी पड़ती है, पर इसके बावजूद उसमें रोज जन्म होता है एक नए साहस का। ऐसे ही साहस रोज जन्म लेता है उन चंद लोगों में जो समाज में रहते हुए भी लड़ते हैं उसकी बुराइयों से, इस समाज को एक बेहतर जगह बनाने के लिए। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है महात्मा गांधी, जिनका साहस और सत्याग्रह पूरे देश में क्रांति लेकर आया। आज शाम के पहले अवार्ड्स हैं ऐसे ही साहस के नाम एक सलाम, जो दिए जाएंगे सामाजिक शौर्य यानी सोशल ब्रेवरी के लिए, और ये अवार्ड्स है 15 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए। आज शाम के पहले विजेता का किस्सा कुछ ऐसा है कि वो मस्जिद की सीढ़ियां तो चढ़ता है पर मंदिर की दीवारें भी उसे पहचानती हैं। सजदे में सर तो उसका भी झुकता है, पर उसकी दुआएं किसी धर्म का फर्क नहीं जानती। यासीन पठान साहब की उम्र है 50 साल। अपनी जिंदगी के 33 साल उन्होंने वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव पथरा के मंदिरों के नाम कर दिए हैं। आइए मिलते हैं यासीन पठान से। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर इलाके के इस गांव में करीब 84 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन ज्यादातर मंदिर बिना किसी संरक्षण के धीरे धीरे खत्म हो गए। आज इसमें से सिर्फ 32 मंदिर ही बच पाए हैं। मोहम्मद यासीन पठान ने इस प्राचीन इतिहास को बचाने का जिम्मा खुद उठाया और 1974 से ये मंदिरों की सुरक्षा कर रहे हैं। मैं मानता हूँ ये मंदिर सिर्फ हिंदू का जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी है भारतवासियों का प्राचीन इतिहास रक्षा के लिए। आसपास के गांव के लोग अपने घर बनाने के लिए मंदिरों से ईंटें निकाल लेते थे। जब यासीन पठान ने उन्हें ऐसा करते हुए देखा तो उन्होंने लोगों को इन मंदिरों का महत्व समझाया, तो लोगों ने उनका साथ देने के बजाय उनको धमकाया। लेकिन मोहम्मद यासीन पठान ने अपना इरादा नहीं बदला और आज कई लोग उनके साथ इस मुहिम में जुड़ गए हैं। 1990 में इन्होंने पथरा आर्कियोलॉजिकल प्रिजर्वेशन कमेटी भी बनाई जो मंदिरों की ठीक से सुरक्षा करती है। मोहम्मद यासीन पठान की इन्हीं सब कोशिशों का नतीजा है कि ये मंदिर न सिर्फ सुरक्षित हैं, पर इनकी हालत पहले से कहीं बेहतर है। CID गैलेंट्री अवार्ड्स का एक सलाम इनके साहस के नाम। तो दोस्तों, जैसा कि यासीन साहब ने कहा कि मंदिर किसी एक धर्म की नहीं बल्कि पूरे देशवासियों की जिम्मेदारी है। उनकी यही सोच उन्हें करती है सबसे अलग। तो अब इस मंच को इंतजार है ऐसे वीर का। आज का पहला अवार्ड देने के लिए हम स्टेज पर बुलाना चाहेंगे मनोज भाटकर, DIG कोस्ट गार्ड, और दया एंड अभिजीत फ्रॉम CID। अब बुलाते हैं सामाजिक शौर्य गोल्ड मेडल के विजेता यासीन पठान को। कांग्रेचुलेशन यासीन साहब, आपने हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल कायम कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपको। CID को हम बहुत साल से देखा है, CID सीरियल। आज एक भाई साहब का पास हम बहुत अच्छा ACP साहब को देखने चाहिए, उसका साथ हैंडशेक करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हमारे देश में ज्यादातर सब कुछ सिर्फ 2 शब्दों पर ही चलता है, और वो 2 शब्द हैं चलता है। हाँ, सड़क पर खड्डे चलता है, बेवजह हड़ताल चलता है, घर साफ लेकिन बाहर कचरा चलता है। लेकिन स्मिता, एक आदमी है जो सिर्फ अपने बनाए रास्ते पर चलता है, और उसके लिए चलता है वाला एटीट्यूड बिल्कुल नहीं चलता है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के विजय सलूजा की, जिन्होंने अपने ऑफिस में अपने सामने होते भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, जिसकी वजह से उन्हें अपने ही कलीग्स की बेरुखी भी सहनी पड़ी। पर इस सब के बावजूद विजय ने न्याय पाकर ही दम लिया। आइए देखते हैं विजय की कहानी। नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बतौर इंजीनियर काम कर रहे विजय सलूजा ने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई। नई दिल्ली नगर पालिका 1969 में ज्वाइन की इस उद्देश्य से कि
कि एक सिटी को अच्छा बनाए, लोगों को अच्छी सुविधाएं दे, जो म्यूनिसिपल फंड्स हैं वो अच्छी तरह यूज हों। लेकिन ओवर द ईयर्स मैंने ये देखा कि शायद ये हमारे कोलीग्स की, सीनियर्स की ये ज्यादा प्रायोरिटी नहीं थी। विजय ने पहले करप्ट ऑफिसर्स की शिकायत अपने सीनियर से की। जब बात नहीं बनी तो वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए। इस वजह से न सिर्फ उनका प्रमोशन रोक दिया गया, बल्कि उन्हें धमकियां भी मिली। नतीजों की परवाह किए बगैर विजय करप्शन के खिलाफ 20 सालों तक लड़ती रही। मैं फाइनली वो केस जीता भी सही, और मेरे केस में यही था कि जो इस तरह की अनियमितताएं हो रही हैं, इरेगुलरिटीज हो रही हैं, उसको देखा जाए। मेरी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो खराब हुई हैं वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी से रिव्यू कराई जाए। और फिर मैं 2004 में चीफ इंजीनियर, मुख्य अभियंता और नगर पालिका का बना। जिस तरह विजय ने करप्शन के खिलाफ आवाज बुलंद की है, वो सबके लिए एक मिसाल है। CID गैलेंट्री अवार्ड्स का एक सलाम इनके साहस के नाम। ये अवार्ड देने के लिए हम स्टेज पर बुलाना चाहेंगे मिस्टर YP सिंह, फॉर्मर IPS ऑफिसर एंड लॉयर, और कविता कौशिक को। अब मंच पर बुलाते हैं सामाजिक शौर्य सिल्वर मेडल के विजेता श्री विजय सलूजा को। साहब, आपसे भी एक सवाल पूछना चाहेंगे। ये करप्शन जो है हमारे देश में, इसको बहुत कैजुअली लिया जाता है कि चलो ठीक है, अपना काम करवाने के लिए थोड़े पैसे देकर अगर जल्दी काम हो जाता तो क्यों ना करवाया जाए। तो क्या मोटिवेशन था आपके लिए? क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि आपकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये कहूंगा कि पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा सोनी टीवी का कि ये अवार्ड इंस्टीट्यूट करने के लिए। और जो आपके क्वेश्चन का जवाब ये है, ये जो भ्रष्टाचार है, ये मेरा ख्याल आज की दुनिया में मैं तो समझता हूं कि ये एड्स या HIV ऑफ गवर्नेंस से कम नहीं है। एंड वी शुड नॉट, इसको हम हश मैनर में बात नहीं करनी चाहिए, बट वी शुड टॉक अबाउट इट वेरी ओपनली। हमें सबको इस बारे में सोचना चाहिए। एंड इसमें स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को और ऑल दीज TV चैनल्स टू should have a very, very important role to play.